देखिए टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी में जो हमने अभी तक जो देखा था कि आर्टिफिशियल था, नेचुरल था और फेलोजेनेटिक, तो उससे हट कर यहाँ पे हम टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी में एक दूसरे तरह से इसको अरेंज करेंगे। तो टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी में जो सबसे पहला आता है वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी आता है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी। देखिए क्लासिकल टेक्सोनॉमी में विशेष रूप से नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को ही क्लासिकल टेक्सोनॉमी में कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लास। अब देखिए इसमें करते क्या थे, इसमें करते क्या थे कि नेचुरल्स, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन होता था वो नेचुरल एफिनिटीज़ पर बेस रहता था। जिस ऑर्गेनिज्म को जो हम कलेक्ट करते थे फॉर द टेक्सोनॉमी पर्पस, तो उस समय जितने भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल रहते थे उसी के आधार पे वो सारी इंफॉर्मेशन नेचुरल होते थे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और इस फाइटोकेमिकल्स, इम्ब्रियोलॉजिकल, जितने भी मतलब कि नेचुरल करेक्टर्स हैं जो अवेलेबल होते थे कलेक्शन ऑफ ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स, उन सबको कंसीडर करके हम क्लासिफिकेशन करते थे। उसे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कहते थे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे बेंथम एंड हुकर। मैंने आपको बताया था कि बेंथम एंड हुकर के आधार पर ही दुनिया की अधिकतर बॉटनिकल गार्डन और हार्बेरियम को अरेंज किया गया है। ठीक है, मतलब बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही ज़्यादातर बॉटनिकल गार्डन और हार्बेरिया फॉलो करते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। देखिए इसे फेनेटिक्स भी कहते हैं, फेनेटिक्स। ठीक, इसको टैक्सीमेट्रिक्स भी कहते हैं और इसे एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। देखिए मेरे पर्सनल व्यू के अनुसार न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सबसे अच्छा मेथड है टेक्सोनॉमी का। देखिए इसमें क्या करते हैं, इस टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखिए ये जितने भी ऑब्जर्वेबल्स कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख लें, सबको बेस बनाया जाता है, बेस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब आपने जितने कैरेक्टर्स को एक लिस्ट बना ली सारे कैरेक्टर्स का। अब सारे कैरेक्टर्स को एक डेफिनेट कोड दिया जाएगा। ठीक है, और उनको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब नंबर एंड कोड्स आर असाइंड, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। मतलब आपने सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग नंबर, कुछ डेफिनेट नंबर प्रोवाइड कर दिया या और कोड दे दिया। उसके बाद उसको कंप्यूटर में डालकर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं उस डाटा की। ठीक है, आर देन एंड द डाटा आर देन प्रोसेस, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, देन प्रोसेस्ड। ठीक है, अब देखिए जब सारे कैरेक्टर्स को आप एक साथ कंप्यूटर में डाल दे रहे हैं तो इसका मतलब सारे कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, इक्वल इम्पॉर्टेंट दिया जा रहा है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर्स is given equal importance, is given equal importance। इसमें क्या होता है, एक साथ 100 मतलब सैकड़ों कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसीडर। अब देखिए इस फेनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प से जो हम फैमिली ट्री तैयार करते हैं उसको हम डेंड्रोग्राम टर्मिनोलॉजी देते हैं। ठीक है, डेंड्रोग्राम। ठीक है, इसके पहले जो आपने एक उसमें मैंने आपको बताया था फेलोजेनेटिक सिस्टम में, उसको क्लेडोग्राम कहा जाता था। जो फैमिली ट्री होती है उसको हम क्लेडोग्राम कहते थे, इसको हम डेंड्रोग्राम कहते हैं। फेनेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब दूसरा टेक्सोनॉमी का ब्रांच है साइटोटेक्सोनॉमी, या इसको कैरियोटेक्सोनॉमी भी कहते हैं। देखिए ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब सेल की जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर। ठीक है, और
पर डिपेंड करता है। और वो जो क्रोमोसोम का बिहेवियर मेनली किस समय, ड्यूरिंग मियोसिस पे थी, ठीक है। जिस तरह मियोसिस के दौरान उस क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है उसको आधार बनाकर हम टेक्सोनॉमी में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे हम साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसको समझिए आप, इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बायोकेमिकल या कीमोटेक्सोनॉमी जो होता है ये प्लांट के केमिकल प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। जैसे इट इज़ रिलेटेड विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट, जैसे उसकी फ्रेगनेंस कैसी है, या उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड पाए जा रहे हैं तो कैसे हैं, ठीक है। या उसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल पाया जा रहा है, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। तो उसके आधार पर बायोकेमिकल या कीमोटेक्सोनॉमी की जाती है। तो इट इज़ रिलेटेड विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल fragrance by the presence of any aromatic compound, presence of specific crystal, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या कहते हैं, रैफिड्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो ये किस में पाया जाता है बताइए, कमेंट्स में बताइए। रैफिड्स जी, क्रूसीफेरी, ठीक, सरसों वाली फैमिली जो होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको सिस्टोलिट कहा जाता है, सिस्टोलिथ, ठीक है। द सेक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, इस पर भी निर्भर करता है कि मतलब किस तरह से इसमें डीएनए की सीक्वेंसिंग हुई है। द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन have also been used in this taxonomy, ठीक है। अब देखिए एक टेक्सोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम था टरिल, ठीक है, टरिल, ठीक है। इन्होंने टेक्सोनॉमी को 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 तरह से उन्होंने बताया 3 तरह की टेक्सोनॉमी हो सकती है, जिसको उन्होंने कहा था अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आउटलाइन ले लेते हैं। देखिए अल्फा टेक्सोनॉमी जो होती है टोटली पूरे मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो इट डील विथ द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of gross morphology, ठीक है। ग्रॉस पूरी तरह से मॉर्फोलॉजी पे वो डिपेंड होती है, तो उसको अल्फा टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब दूसरा आता है बीटा टेक्सोनॉमी। देखिए इसमें जो है जैसे इसमें आपने अल्फा टेक्सोनॉमी देखा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड था, लेकिन बीटा टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, जैसे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ और भी चीज़ें लेता है। क्या, साइटोलॉजी, ठीक, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मतलब इन सब चीज़ों को अपने क्लासिफिकेशन में कंसीडर करता है। इट इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है ओमेगा टेक्सोनॉमी। अब देखिए ये क्या करता है, ये बायोकेमिकल एविडेंस पे, मेनली बायोकेमिकल एविडेंस पे और माइक्रोस्कोपिक और बायोकेमिकल एविडेंस पे डिपेंड है। तो इट बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड बायोकेमिकल एविडेंस, ठीक है। तो ये टेक्सोनॉमी के कुछ टाइप्स हो गए।